हमारे YouTube चैनल 1.3, 1.4 मिलियन तक सब्सक्राइबर पहुंच जाते हैं और कांग्रेसियों के तो YouTube से भी सेटिंग है, तो वो चलते नहीं है। कांग्रेसी को तो बहुत डाउन कर दिया है, ऐसे देगा उसी के पैरों में तो गिरेंगे। अब आप मजबूरी बताइए, बच्चे पालें या देश पालें? उन पत्रकारों को एक सबक सिखा सकूं, जूता मार सकूं उनके मुंह पर, जिन्होंने इस देश को कंगाल बनाने की कसम खा रखी है। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा, आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आज एक ऐसी क्रिएटिविटी आप लोगों के बीच लेकर के आना चाहता हूं, जिस क्रिएटिविटी के लिए आपकी आंखें तरस रही होंगी उस सच्चाई को सुनने के लिए, क्योंकि बहुत दिन हो गए कोई क्रिएटिव वीडियो मैंने बनाया नहीं था, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो कुछ क्रिएटिव करते हैं। चलिए सुनिए, एक दलाल मीडिया और गोदी मीडिया के ऐसे पत्रकार का मतलब खुलासा, जी हां खुलासा ही कहूंगा, कि जिस तरह से वो रिपोर्टिंग कर रहा है और किस तरह से वो स्वीकार कर रहा है कि वो क्या है, असलियत क्या है, क्यों वो दलाल मीडिया कहलाता है, क्यों दलाल है वो। ठीक है, तो ये वीडियो देखिए। नाम तो सुना ही होगा मेरा, मैं हूं दलाल मीडिया। मैं वो दलाल मीडिया हूं जो अपने मालिकों से हड्डी पाता हूं, हड्डी चूसता हूं, लेकिन मुझे यह नहीं पता कि वो हड्डी कितने साल पुरानी है। मुझे उन लाशों का भी नहीं पता जो कोरोना में उधेड़ी जा रही थी, मैंने उनका जिक्र भी नहीं किया। उसके बारे में सरकार से सवाल क्यों करूं? जब सरकार मुझे हड्डी डालती है और मुझे पैसे देती है तो मैं सवाल क्यों करूं? बेरोजगारी पर, महंगाई पर मैं क्यों बोलूं? मैं तो भगवा पहनूंगा योगी और मोदी का और गुणगान करूंगा, हे राधे, हे गंगे, हे बजरंगबली, और भगवान बना दूंगा उस व्यक्ति को जिसने सारे देश के उपक्रम बेच डाले। और भाई क्यों ना करें, हमें जो इतना पैसा मिलता है तो करना पड़ता है ना। और लोग बोलते हैं, विपक्ष के लोग, कांग्रेसी लोग, गांधी लोग, कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हमारी सरकार आने दो तो हम कर देंगे। भैया हम रहेंगे ही नहीं है, हम उड़ जाएंगे। जैसे और लोग उड़ गए, नीरव मोदी उड़ गए, सब उड़ गए, देखा सरकार ने कैसे बचाया। तो मैं मोदी मीडिया हूं, मैं मोदी जी का दलाल हूं, मैं अंबानी का दलाल हूं, देश को बेचने वाले दलालों का मैं वो गैंग का सदस्य हूं जो देश को बेच रहे हैं। आंख पे पट्टी का मतलब ये नहीं कि हम कुछ देख नहीं रहे। आंख पे पट्टी तो कानून के भी बंधी हुई है और हमारे भी आंख पे पट्टी बंधी हुई है, क्योंकि हम सच देखना नहीं चाहते। हम अपने तरीके से आपको गुमराह करना चाहते हैं और गुमराह करने में हम कामयाब हो जाते हैं। और हमारे रूप हैं, अनेकों अनेक रूप हैं। कभी हम अर्णब गोस्वामी जैसे व्यक्ति के नारद के रूप में आते हैं, कभी अंजना माई के रूप में आते हैं, कभी रजत शर्मा जैसे व्यक्ति के रूप में आते हैं, कभी पता नहीं कितने हैं, बहुत सारे हैं। कभी हम किसानों को गद्दार ठहरा देते हैं, किसानों की हिम्मत नहीं होती कि कोई हमसे सवाल पूछे। विपक्ष हमारे स्टूडियो का घेराव करे, सरकार की सुरक्षा है, सरकार ही हमारी माता है। जो सरकार देश को बेच रही है वो हमारे अन्नदाता हैं। अन्नदाता जनता नहीं, वही लोग हैं। मैं गोदी मीडिया हूं, मैं गर्व से कहता हूं कि मैं मोदी जी का दलाल हूं। मैं गर्व से कहता हूं मैं देश का देशद्रोही व्यक्ति हूं, क्योंकि मैं खबरें, बस जो मैं कहता हूं वही खबरें फैलाता हूं। ये भगवा चोला मैंने इसलिए नहीं पहना है कि मैं कुछ साधु बन गया। ये भगवा चोला तो हिंदुओं को बेवकूफ बनाने के लिए पहना है। भाई उन्हें पढ़ाई लिखाई से क्या मतलब, उन्हें मंदिर चाहिए, रोजगार थोड़ी चाहिए। बस हमारे गुरुजी ने बोल दिया, महात्मा जी ने बोल दिया, तो हम बस इसी काम पर लगे हुए हैं। अब गैस के सिलेंडर का और उसका महंगाई का क्या रोना, वो तो 2014 के जमाने थे, जब सरकार बोलती थी कि भाई अपने अपने काम करो, पैसे ही नहीं देते थे मनमोहन सिंह। अब मोदी जी जब से आए, बच्चे भी खुशहाल, हम भी खुशहाल, सब खुशहाल। तो भाई बच्चे पालने के लिए ही तो पत्रकार बने थे। हमें क्या पता कि लोकतंत्र का चौथा, तीसरा, दूसरा खंभा क्या होता है। तो हम काहे रिपोर्टिंग करें भाई, हम अपने पेट भरेंगे, उसके बाद देश आता है। पहले पेट है फिर देश है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। हमारे
नाम भी आपने सुन लिए, काम भी सुन लिए। हम तो सैनिकों की हत्याओं को भी न्यायपूर्ण बता देते हैं। मंत्री के द्वारा किसानों की हत्या, मंत्री पुत्र के द्वारा किसानों की हत्याओं को भी हम बोलते हैं गलती किसानों की थी, गाड़ी जा रही थी वो तो आ गई बीच में। एक हमारे मित्र ने आज बहुत अच्छी बात कही, हमारे ही गोदी मीडिया के मित्र ने, उसने बोला कि भैया कि किसान जो है वहां रोड पे बैठे हुए, रोड क्या उनके बाप की है, रोड तो सरकार की है, जनता की है। तो अब इसमें भले ही सरकार ने इजाजत नहीं दी थी रामलीला मैदान में किसानों को जाने की, लेकिन हमारे उस भाई का ना झूठ इतना बढ़िया चला, इतना बढ़िया चला। आईटी सेल वाले बीजेपी हमारे साथ है, हमारे YouTube चैनल 1.3 1.4 मिलियन तक सब्सक्राइबर पहुंच जाते हैं। और कांग्रेसियों के तो YouTube से भी सेटिंग है, तो वो चलते नहीं है। कांग्रेसियों को तो बहुत डाउन कर दिया है हमने। मनोज शर्मा का आजाद हिंद, ये साला बुढ़ा बहुत बोलता था, इसका साला एक्सीडेंट प्लान कर दिया था तुम। लेकिन चलो खैर, ये बात ऐसे YouTube पे बोलनी नहीं चाहिए। ये प्लान उन्हीं के लोगों ने कराया था, उसने नाटक करा था। हम तो भाई किसी को कुछ बोलते ही नहीं है भाई, झूठ बोलने की हमें आदत हो गई है। अब भाई जो पैसे देगा उसी के पैरों में तो गिरेंगे। अब आप मजबूरी बताइए, बच्चे पालें या देश पालें? हैं? कौन नहीं चाहता कि बड़ी बड़ी गाड़ियां हों, विदेशों में बंगले हों और बहुत सारी चीजें हों। अब सरकार बदल जाए तो बदल जाए, चले जाएंगे, हेलीकॉप्टर की फ्लाइट लेंगे, हेलीकॉप्टर खरीद लेंगे, चले जाएंगे। लेकिन हम आंखें बंद करके खबरों को प्रसारित करते हैं, क्योंकि कानून भी तो ऐसा है। ये प्रेरणा हमको कानून ने दी है, कानून की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। क्योंकि कानून भी ना आर्यन के बारे में देखिए आप शाहरुख खान का बैंड बजा दिया, हमने बजा दिया। सरकार को शिवसेना की हिला दिया, हमारे नारद जी अर्णब गोस्वामी ने हिला दिया। अब कोई कुछ बिगाड़ पाया क्या? कोई घंटा उखाड़ पाया है? उल्टा हमने पूरा बदनाम कर दिया पूरे देश में। महंगा हो जाए सिलेंडर, पेट्रोल महंगा हो जाए, लेकिन देखो हम जो है उन बातों को नहीं करते। लेकिन हम हैं, हमें लोग कहते हैं कि हम दल्ले मीडिया हैं, गल्ले मीडिया हैं, बल्ले मीडिया हैं। गल्ला मीडिया बोलो अच्छा है, हलाल मीडिया बोलो अच्छा है, चलेगा। लेकिन हम रिपोर्टिंग तो अपने हिसाब से करेंगे, आका के हिसाब से करेंगे, क्योंकि उनको वादा किया है हमने कि रिपोर्टिंग आपके हिसाब से होगी। भले ही किसान मरे मर जाए, किसानों को 330 दिन हो जाए, और ये किसानों को तो ये तो आतंकवादी हैं भाई, है नहीं है आतंकवादी। अब हमें तो टीवी चैनलों पर बोलना है, तो आतंकवादी बनाने में टाइम कितना लगता है। सरकार ने तो हमें पुलिसिया अंदाज में बना दिया है। सांप को रस्सी और रस्सी को सांप कैसे बनाना है वो बस हम ही जानते हैं, क्योंकि हम आंखें बंद करके निष्पक्ष रिपोर्टिंग करते हैं। इसलिए देखते रहिए हमारा चैनल आज तक, भारत रिपब्लिक, और पता नहीं कौन कौन से हैं जो आप जानते होंगे वो समझिए, ठीक है ना। हमारा कोई घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। दोस्तों ये एक थोड़ा सा क्रिएशन था, और क्रिएशन आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर, कमेंट में लिखिएगा जरूर। ये एक मेरी पहल थी बस, सिर्फ मुंह तो मैं अपना खुद भी काला कर लेता, कपड़े काले पहन के इसलिए बैठा था कि विरोध कर सकूं ऐसे लोगों का जिन्होंने अपना ईमान इस देश को बेचने के लिए बेच दिया है। उन लोगों को, उन पत्रकारों को एक सबक सिखा सकूं, जूता मार सकूं उनके मुंह पर, जिन्होंने इस देश को कंगाल बनाने की कसम खा रखी है, जिनके मुंह में जुबान नहीं है मोदी से एक भी सवाल पूछने की, कि वैसे तो पूरी एयरलाइंस बेच दी और एयरपोर्ट का उद्घाटन करने पहुंच गए। वाह वाह मोदी जी वाह, कभी अकेले हो तो मिलना, हिसाब करेंगे। हाँ दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।